कहानी की शुरुआत में एक राजा ड्रैगन का पीछा करते हुए अपने सोल्जर्स के साथ एक केव में चले जाते हैं। केव में जाते समय किंग किसी चीज को गौर से देख रहा था। इसी दौरान ड्रैगन उन पे आग से अटैक करता है और एक एक करके किंग के सभी सोल्जर्स को मार डालता है। किंग के पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय अपनी जान की भीख मांगने की। सीन यहाँ से बदलता है और हमें सदियों बाद एक दूसरा किंगडम दिखाया जाता है। ये किंगडम काफी गरीब है, यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। अब एलोडी दिखाई जाती है जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है और इस किंगडम की प्रिंसेस है। एक बहुत बड़े किंगडम से उसके लिए एक प्रिंस का प्रपोजल आया है जिससे उसके डैड बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एलोडी की शादी उधर हो गई तो उनके किंगडम की हालात बदल जाएंगे। एलोडी भी ना चाहते हुए इस शादी के लिए मान जाती है, सिर्फ अपने किंगडम के हालात बदलने के लिए। और एलोडी की शादी के सिलसिले में ये लोग दूसरे किंगडम के लिए चल पड़ते हैं। जब ये लोग उस आइलैंड के करीब आते हैं तो समंदर में कुछ ड्रैगन्स देखते हैं। खैर ये लोग पैलेस पहुंच जाते हैं। एलोडी को ये पैलेस बहुत पसंद आता है क्योंकि ये उसके पैलेस से काफी बड़ा था। एक रॉयल सर्वेंट उनका पैलेस में वेलकम करता है और उन्हें रेस्ट के लिए उनके रूम सिखाते हैं। रात को जब एलोडी बालकनी में खड़ी बाहर देख रही होती है तो दूर पहाड़ों में उसे आग दिखाई देती है। सुबह क्वीन एलोडी के डैड को कहती है कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ और हम कल ही शादी करेंगे। मैं आपसे इस बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूँ। इसके बाद प्रिंस और एलोडी आपस में बात करते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है क्या आपको भी इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रिंस कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आप बहुत खूबसूरत लगी। बात करते करते ये लोग एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और एलोडी प्रिंस से कहती है कि कल रात मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग देखी थी। प्रिंस कहता है कि हाँ, वो पहाड़ियाँ बहुत खास हैं। उसके अंदर एक केव में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं जो हमारी शादी के बाद भी होंगी और हम शादी के दिन भी वहाँ जाएंगे। अब एलोडी के डैड तब से बहुत परेशान थे जब से उनकी मुलाकात क्वीन से हुई थी। एलोडी की मॉम उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बताती। इसलिए एलोडी की मॉम खुद क्वीन से बात करने का फैसला करती है, लेकिन क्वीन बहुत मगरूर थी। वो एलोडी की मॉम से बात नहीं करती और कहती है कि वो लोग एक छोटे किंगडम से आई हैं। अब वो अपनी दोनों बेटियों के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बात करते समय एलोडी के डैड भी वहाँ आते हैं और एलोडी की मॉम को वहाँ से ले जाते हैं। उन्हें देखकर पता चल रहा था कि वो भी कुछ छुपा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों की शादी हो रही है। एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही होती है जहां उसने कुछ दिन पहले आग देखी थी। प्रिंस ने पहले एलोडी को बता दिया था कि वहां कुछ रस्में होंगी। वो लोग माउंटेन्स के अंदर एक केव में पहुंचते हैं जहां इस किंगडम के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन एलोडी को बताती है कि इस केव में एक ड्रैगन रहता है जिसने हमारे किंगडम में 100 साल पहले बहुत तबाही मचा दी थी और फिर एक दिन हमारे किंग ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो इस केव में उससे लड़ने आई, लेकिन ये ड्रैगन बहुत खतरनाक था। कोई भी कभी उसे हरा नहीं सका। हमारा किंग भी उसे नहीं हरा सका। अपनी जान बचाने के लिए हमारे किंग ने उससे एक डील की कि वो अपनी तीनों बेटियां इस ड्रैगन को देगा। उसके बाद इस ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर अटैक नहीं किया। उस दिन से हम ये रस्म आज तक कर रहे हैं। क्वीन ने प्रिंस और एलोडी के हाथ पे एक कट लगाया और उनके हाथ मिला दिए और उनसे कहा कि अब तुम दोनों एक हो गए हो। प्रिंस ने एलोडी को अपनी बाहों में उठाया। एलोडी शर्मा रही थी लेकिन वो बहुत खुश भी थी क्योंकि उस बेचारी को नहीं पता था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने एलोडी को उठाया और वो उसे एक गड्ढे में गिरा देते हैं। जैसे वो गिरी एलोडी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वो मदद के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोया हुआ ड्रैगन उसकी आवाज से होश में आ जाता है। जब कोई एलोडी की मदद को नहीं आता तो एलोडी ने खुद ही ऊपर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो जगह बहुत स्लीपी थी। वो बार बार गिर रही थी, जिसके बाद वो यहाँ बहुत सारी लड़कियों का सामान पड़ा हुआ देखती है। अचानक एलोडी हवा में आग देखती है। फिर उसने देखा कि कुछ उड़ते हुए कीड़े जल के मर गए हैं। ये आग ड्रैगन की ही लगाई हुई थी और अब एलोडी ड्रैगन को देखकर काफी खौफजदा हो जाती है और यहाँ ड्रैगन उसे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। नाम बताने के बाद ड्रैगन उसे कहता है कि तुम यहाँ एक डील के मुताबिक आई हो, बदले में मैं तुम्हें आज रात मार दूंगा क्योंकि मुझे तुमसे रॉयल खून की स्मेल आ रही है। कुछ बुरा होने से पहले एलोडी वहाँ से भाग जाती है और ड्रैगन उसे भागता हुआ
देखता है और उस पे आग से अटैक करता है। भागते भागते एलोडी एक छोटी सी केव में आ जाती है, लेकिन वो ड्रैगन की आग से पूरी तरह बच नहीं पाती। उसका एक पैर बुरी तरह जल जाता है। वो अपने कपड़े फाड़ के अपने पाँव पर पट्टी बांध लेती है। एलोडी हार नहीं मान सकती थी, उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना था। वो उठती है और इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। आगे बढ़ने पर उसे रास्ते में एक नीली रोशनी नजर आती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वो उसके करीब जाती है तो उसे पता चलता है कि वो एक पेड़ से आ रही थी। एलोडी इस पेड़ के करीब जाना चाहती थी, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। पीछे ड्रैगन था और आगे गड्ढा। उसे कहीं तो मरना था। वो यहाँ से जंप करने का फैसला करती है, लेकिन उसका एक गलत कदम उसकी जान को खतरे में डाल देते हैं। वो गड्ढे में गिरने वाली थी, लेकिन अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से उसने अपनी जान बचाई और गड्ढे की दूसरी साइड पर वो आ जाती है। पेड़ से आ रही नीली रोशनी असल में कुछ छोटे छोटे चमकते हुए कीड़े थे जो उस पेड़ पर बैठे हुए थे। एलोडी फिर से अपनी ड्रेस को फाड़ के एक पोट बनाती है। वो बहुत सारे इंसेक्ट्स को, कीड़ों को इसके अंदर रख लेती है ताकि जब वो आगे चले तो ये उसके लिए लैंप का काम करे। थोड़ी दूर चलने पर एलोडी को एक छोटा पानी का चश्मा मिलता है। एलोडी अपना मुंह खोलती है पानी पीने के लिए, लेकिन तभी ड्रैगन आ जाता है और उस पे आग से अटैक करता है। अपनी जान बचाने के लिए एलोडी फिर से भागती है और फिर से एक छोटे से केव में छुप जाती है। ड्रैगन एलोडी को कहता है, तुम कितना भागोगी मुझसे, किसी न किसी दिन तो मेरे पास जरूर आओगी। इस छोटे से केव में बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिससे एलोडी को समझ आता है कि यहाँ बहुत सी लड़कियों की बलि दी होगी। वो इन सब चीजों से बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो सो जाती है। मगर जब उठती है तो सारे इंसेक्ट्स जो उसने अपनी ड्रेस में रखे थे उसके जख्म पर बैठे हुए थे। ये देख के एलोडी बहुत घबरा जाती है और जब वो उन इंसेक्ट्स को अपने जख्म से हटाती है तो देखती है कि उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया है, यानी कि ये इंसेक्ट्स बहुत काम के थे। वो इनके साथ आगे बढ़ती है और एक छोटी सी पहाड़ पर उसे यहाँ से निकलने का रास्ता दिखता है। इसको फॉलो करते हुए वो यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन रास्ता तेज धार नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। वो इन पत्थरों से मर सकती थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो बहुत मुश्किल से अपने दर्द की परवाह किए बगैर पहाड़ पर चढ़ना शुरू करती है और आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक थी। पहाड़ की ऊंचाई से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब तो उसे रोना आ रहा था। वो किसी को आवाज लगाना चाहती थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। उसे कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और इसी दौरान ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। इससे पहले वो ड्रैगन उस पे अटैक करता एलोडी केव के अंदर आ जाती है और ड्रैगन उससे कहता है कि चाहे तुम कितना भी भाग लो, कोई भी कभी इस जगह से बच नहीं सका, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अब वो बस ये कह ही रहा था कि अचानक एलोडी को अपने डैड की आवाज नीचे केव से सुनाई देती है। जैसी वो ये आवाज सुनती है, ड्रैगन उसके डैड को देखने के लिए जाते हैं और यहाँ से एलोडी भी नीचे उतर जाती है अपने डैड के पास जाने के लिए। और रास्ते में वो देखती है कि बहुत सारा सोना और 3 टूटे हुए ड्रैगन के अंडे पड़े हैं। इन चीजों को देखकर उसे समझ आता है कि जो कहानी क्वीन ने उसे बताई थी वो आधी सच थी और आधी झूठ, यानी ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। दरअसल जब बहुत साल पहले किंग इस केव में आया था, उसने यहाँ 3 ड्रैगन के अंडे देखे जिससे 3 ड्रैगन्स निकल रहे थे। किंग ने उन तीनों ड्रैगन्स के बच्चों को मार दिया था और बस तभी से ड्रैगन अब तक उनसे बदला ले रहा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किंग ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तब ड्रैगन किंग से कहता है कि मैं भी तुम्हें तकलीफ में देखना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चियों की जरूरत होगी। उनके सेक्रीफाइस लेने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को सुकून से जीने दूंगा। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ एलोडी के डैड अपनी बेटी को बुला रहे होते हैं और फिर ड्रैगन उनके सामने आ जाते हैं। वो ड्रैगन से कहता है कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन उससे कहता है फिर अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ। एलोडी के डैड जोर से कहती हैं, एलोडी तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना। जैसे वो ये कहते हैं, ड्रैगन को बहुत गुस्सा आ जाते हैं और वो अपने एक पंजे से एलोडी के डैड के सीने में वार करते हैं। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर एलोडी के मुंह से चीख निकलती है, जो ड्रैगन का ध्यान भटका देती है। वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चला जाते हैं और जैसे एलोडी को मौका मिलता है
है वो अपने डैड के पास आती है। वो एलोडी से कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है, जाओ तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारा शिप पर इंतजार कर रही हैं। मगर वो ये कहते ही मर जाते हैं, जो देखकर एलोडी काफी टूट जाती है, लेकिन वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है। एलोडी जंजीर का इस्तेमाल करके ऊपर जाने लगती है, जहाँ ड्रैगन ने भी उसे देख लिया था। बार बार ड्रैगन के आग के हमले से बचते हुए वो किसी तरह इस केव से बाहर निकल जाती है। अब वो अपने डैड के घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग रही थी। ड्रैगन उसके पीछे उस पर आग से अटैक करने के लिए भाग रहा था। वो घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छुप जाती है। इस तरह ड्रैगन उसे नहीं देख पाता और गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को ही जला देता है। दूर दराज महल में क्वीन ये सब देख रही थी। वो भी गुस्से में थी और कहती है कि ये सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं सब ठीक करके रहूंगी। शिप पर एलोडी की बहन पहाड़ों में आग देख लेती है, लेकिन अचानक क्वीन उस शिप पर आती है और एलोडी की बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो एलोडी की बहन को ड्रैगन को देगी एलोडी के बदले और ड्रैगन से अपने किंगडम को बचा लेगी। एलोडी की माँ जो अपनी बेटी को बचाने के लिए कोशिश कर रही थी, क्वीन उन्हें चाकू मारकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन एलोडी भी अपने शिप पर पहुँच गई, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी जख्मी माँ से होती है, जो एलोडी से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, जाओ अपनी बहन को ढूंढो जिसे क्वीन तुम्हारे बदले ड्रैगन के सामने बलि देने के लिए ले गई है। यहाँ एलोडी अपनी माँ को बताती है कि डैड भी नहीं रहे। ये बताने के बाद वो फौरन केव की तरफ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि क्वीन उसकी बहन को केव में ही लेकर गई होगी, जहाँ सच में क्वीन उसकी बहन को ले गई थी। क्वीन अपने और एलोडी की बहन के हाथ पर कट लगाकर अपना खून उसके खून में मिलाकर उसे नीचे गड्ढे में गिरा देती है और ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेता है। एलोडी भी इस समय केव तक पहुंच गई थी, लेकिन किसी को उसका पता नहीं था। अब ड्रैगन के पास जाने से पहले वो अपनी तैयारी कर रही थी। सबसे पहले वो बहुत सारे चमकते हुए इंसेक्ट्स अपने साथ लेती है और अपने डैड की तलवार और कुछ हथियार केव से लेकर आगे बढ़ती है, जो ड्रैगन के साथ लड़ने में काम आ सकती थी। हम देखते हैं कि ड्रैगन ने अभी तक एलोडी की बहन को नहीं मारा था। वो अपने मरे हुए बच्चों के साथ बैठा हुआ था और एलोडी की बहन से कह रहा था कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मारा और अब मैं उनकी बेटी एलोडी को मार कर उन्हें भी वही तकलीफ दूंगा। मुझे पता है कि वो तुम्हें बचाने जरूर आएगी, उसे मार कर मुझे तुम्हें मारने से भी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ एलोडी ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए केव के अंदर कुछ शोर करती है, ताकि ड्रैगन को पता चले कि वो आ रही है। और जैसे ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाता है, एलोडी अपनी बहन के पास आती है, लेकिन इससे पहले वो अपनी बहन को बचाकर यहाँ से ले जाती है। ड्रैगन वापस आ जाता है। एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमसे झूठ बोला गया है, हमें कहा गया था कि तुमने उनके किंगडम पर हमला किया, लेकिन सच ये था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा। ड्रैगन कहता है कि जो भी हो, अगर वो तुम्हारे बड़ों ने किया तो मैं उनका बदला तुमसे लूंगा। एलोडी कहती है नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं, वो हमारे बड़े नहीं हैं। इससे पहले एलोडी कुछ और बताती, ड्रैगन उस पर आग से हमला करता है। अपने आप को बचाने के लिए जब एलोडी वापस पलटती है, वो पानी में गिर जाती है। अब वो बहुत दर्द में थी। ड्रैगन उसे फिर से पकड़ लेते हैं और अपने पंजे से उसे जख्मी कर देते हैं। और अब इस दफा अपने आप को बड़ी चोट से बचाने के लिए एलोडी ने अपनी तलवार से उसकी आंख पर वार किया। ड्रैगन इस हमले से गुस्से में आ जाते हैं। जैसे वो एलोडी को दूर फेंककर आग से हमला करता है, वहाँ के पहाड़ों से टकराकर ड्रैगन की अपनी आग उसे जलाने लगती है। ड्रैगन जलने के बाद बहुत दर्द में था और अब एलोडी उसे कहती है कि मेरे हाथ पर जख्म देखो। इसी तरह उन्होंने अपना और हमारा खून मिलाकर हमें तुम्हारे सामने शाही खून के तौर पर रखा। हम उनके बच्चे नहीं हैं, वो अपने घर में सुकून से रह रही हैं और मासूम लड़कियों को हमारी तरह सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लोग। और तुमने उनके साथ कौन सा अच्छा किया? जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, तुम भी किसी के बच्चों को मार रही हो। सच जानकर ड्रैगन बहुत उदास हो जाता है और एलोडी से कहता है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, तो मुझे मार दो। लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती और जो छोटे इंसेक्ट्स उसने इकट्ठे किए थे वो ड्रैगन पर लगाकर उसके जख्मों को ठीक करती है, जिसके बाद वो असल गद्दारों से बदला लेने के लिए जाती है, यानी उस किंगडम के किंग और क्वीन से और प्रिंस से भी, जो उसे शादी का झूठा झांसा देकर उस केव में ड्रैगन के सामने फेंक आए थे। यहाँ प्रिंस एक और लड़की को एलोडी की ही तरह शादी का झूठा झांसा देकर ड्रैगन के सामने कुर्बान करने की तैयारी कर रहा था।
एलोडी उसे सच बताती है और वहाँ से भागने के लिए कहती है। उसके बाद एलोडी सबको बताती है कि जो अपनी अपनी जान बचाना चाहता है वो यहाँ से भाग सकता। क्वीन कहती है, और लड़की तुम क्या सोचती हो, अगर तुम ड्रैगन से बच गई हो तो क्या हमें डरा सकती हो, तुम अकेले हमारा क्या बिगाड़ लोगी। एलोडी कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ। जैसे वो ये कहती है, आसमान में उड़ता ड्रैगन इस पैलेस पर आकर बैठ जाता है। अब ड्रैगन ने भी यहाँ पूरे पैलेस को रॉयल फैमिली के साथ आग लगाकर तबाह कर दिया था। उसका बदला अब ठीक मायनों में पूरा हो गया था। उसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी, उसकी बहन और उसकी माँ इस किंगडम में है। वो अपने किंगडम वापस जाने की तैयारी कर रही है। एलोडी अब अपनी माँ से कहती है कि मुझे यकीन है कि आप डैड की जगह इस किंगडम की खजाने अपने साथ साथ इस किंगडम को भी बहुत अच्छे से चलाओगी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और वो लोग अपने किंगडम चले जाते हैं, जहाँ ड्रैगन भी उनके साथ एलोडी का ड्रैगन बनकर जा रहा होता है। और ये दिखाते हुए ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी आप किस तरह की स्टोरी लाइक करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।